नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदयसर में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में सभी भर्तियों का एक कॉमन एग्जाम है सीईटी, और जो अच्छे से तैयारी करेगा वही सिलेक्शन निकाल पाएगा। क्योंकि अभी अफवाहें चल रही है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ये होगा वो होगा। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि एक ज़बरदस्त लेवल का एग्ज़ाम बन सकता है, क्योंकि सभी का कॉमन एक एग्ज़ाम होगा। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा है। और वही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में उठाए लगभग जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए, अच्छे लेवल के, बिल्कुल अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन। तो वीडियो के साथ बने रहें और आप सभी को पता है कि हम किस लेवल की तैयारी करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा द्वारा स्थापित शहरी संपदा के प्रशासन की देखरेख में मुख्य किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट बनेगा क्षेत्रीय प्रशासक। जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ये गलत हो जाते हैं और 99% ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनको गलत करते हैं, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर भाई। ठीक है, तो ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुनाल टीला बनावली टीला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? देखो, ये कुनाल की अगर हम बात करें तो ये हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव माना जाता है, यानी कि जो सभ्यता है उसका सबसे प्राचीन गांव कौन सा है? कुनाल है। और प्राचीन समय में सोने का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता था, लेकिन सोने का आज सबसे ज़्यादा प्रयोग नारायणगढ़ करता है, जो कि आपका अंबाला में है। दूसरा बनावली आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली। 1973-74 में RS बिष्ट ने इसके बारे में जानकारी दी है, जैसे हल्का टेराकोटा है, या फिर एक विचित्र आकार की मुद्रा है जिसका धड़ सिंह की तरह, सिंह बैल की तरह है, यानी धड़ तो है सिंह की तरह और सिंह है बैल की तरह। तो ऐसा यहाँ से कुछ प्राप्त हुआ है। शतरंज के आकार की योजना यहाँ से प्राप्त हुई है। मिट्टी के खिलौने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हल्का टेराकोटा यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना, दोनों आपके कहाँ पर हैं? तो ये फतेहाबाद में बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो कौन से नंबर का है? तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे, तो दोनों में आपके डाउट क्लियर कर रहा हूँ, तो देख लेते हैं साथ के साथ। अगर राज्य के अकॉर्डिंग पूछे तो 20वां रहेगा, और जबकि वैसे टोटल आपका 21वां भाई। ठीक है ना, राज्य के अकॉर्डिंग आई तो हम 20 मान सकते हैं, वैसे आपका 21 रहेगा। इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है भाई कई बार। ठीक है ना, 20-21 दोनों आते हैं। यह नृत्य हरियाणा में लड़के के जन्म के छठे दिन किया जाता है और इसके किस नाम से जाना जाता है? तो छठी नृत्य है। कौन सा है? छठी नृत्य हम कहते हैं, जो छठी पूजती है भाई। ठीक है ना, तो आप सभी जानते हैं, तो इसका जो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बन जाएगा। राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा में निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय हुआ है? यानी कि राजा अजीत सिंह का जो विद्रोह हुआ है 1845 में कब हुआ है? तो इसे लाडवा का विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो बी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। और जितने भी विद्रोह हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यानी कि विद्रोह होने के बावजूद भी हरियाणा में आपको बताता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान 3000 गांव थे। कितने थे? 3000 गांव थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को 3 भागों में भी बांट दिया था भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, और आप हमारा एक यानी कि किसान बैच है भाई, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हमने इसमें एप्लीकेशन का डाल दिया, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। केवल वो अभी ऑफर में आप 31 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं भाई। बाकी उसकी फ़ीस हम बढ़ाएंगे, हो सकता है उसकी फ़ीस ऐसी फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम यानी कि नहीं तो ज़्यादा करेंगे नहीं कम करेंगे। बाकी अभी 31 में आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लिंक हमने डाल दिया एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम न्यूज बाय उदयसर। वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक हमारा रोजगार बैच, वहाँ पर भी हम डेली क्लास डालते हैं। 2-3 दिन से क्लास नहीं हो रही थी, लेकिन आज हमने वहाँ पर भी क्लास डाल दी है। यानी क्लास का मेरा मतलब एक प्रैक्टिस सेट हमने वहाँ पर भी डाल दिया, वो आप 49 में ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, दोनों का लिंक है भाई, इसमें आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई बैच वगैरह ज्वाइन नहीं होता तो आप हमें इस नंबर पर भी पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले से स्थित है? तो पूर्वी क्षेत्र की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये आपका करनाल में रहेगा। कहाँ पर है? करनाल में है। जबकि पश्चिम क्षेत्र का आपसे पूछ ले तो ये कृषि जलवायु क्षेत्र आपका कहां पर अनुसंधान केंद्र? तो ये आपका बन जाएगा हिसार में। कहां पर है? हिसार में। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जबरदस्त थे भाई। ठीक है ना, किस नदी का उद्गम स्थल चंपासर ग्लेशियर से है? जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो काफी बच्चे इसका गलत आंसर करके आए थे भाई। ठीक है ना, तो चंपासर ग्लेशियर से किसका संबंध रहेगा? यमुना है भाई। कौन सी रहेगी? यमुना, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट बन जाएगा। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा दूसरे राज्य के साथ साझा नहीं करता भाई? कौन सा नहीं करता है? एक तो आपका चरखी दादरी हो जाएगा भाई। ठीक है, दूसरा आप हमें कमेंट करके बताएंगे दूसरा जिला कौन सा है। इसका तो राइट बनेगा चरखी दादरी भाई। ठीक है ना, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा और कोशिश करूंगा कि डेली एक क्लास आपके लिए जरूर लेकर आए। हरियाणा का पंचकुला जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है भाई? इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? बिल्कुल ये ऐसे ही आता है, 4 ऑप्शन होते हैं बिल्कुल। पहला यहां से देखते हैं, हरियाणा के 17वें जिले के रूप में इसका गठन किया गया, ये तो सभी जानते हैं बिल्कुल 17वें
99वें नंबर का जिला था। पिंजौर पंचकुला का हिस्सा है, ये भी बिल्कुल एक राइट बात है। यह जिला किसी भी बारहमासी नदी से रहित है। यह जिला उस क्षेत्र में आता है जहाँ कोई भूकंप नहीं आता है। कमाल की बात है भाई, यहाँ पर तो भूकंप आता है भाई, ठीक है ना, तो भूकंप नहीं आता है ये पूछा गया, तो इसका जो राइट बन जाएगा भाई इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई ये राइट बन जाएगा, ठीक है ना, तो डी बिल्कुल इसका राइट है। यहाँ पर तो भूकंप आता है भाई। हरियाणा में घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। घग्गर नदी के द्वारा जो बाढ़ का मैदान होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे नैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैली बोलते हैं। जबकि मारकंडा द्वारा बाढ़ का मैदान उसे बेट बोलते हैं। और घग्गर नदी के जो छोटे छोटे जो नाले होते हैं उन्हें चौक कहते हैं। तो इसका जो राइट बन जाएगा ये नैली रहेगा और मारकंडा का बेट बन जाएगा, और छोटे छोटे जो नाले होते हैं घग्गर के उन्हें चौक कहते हैं भाई, ठीक है ना। उत्तरी दिशा में बहने वाली नदी है घग्गर, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत इजराइल बागवानी परियोजना हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो घरौंडा। कहां पर है? घरौंडा आपका रहेगा करनाल में, तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। किस बड़ी घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा के उत्तर पश्चिम प्रांत से हटाकर पंजाब में इसका विलय कर दिया भाई? कौन सी बड़ी घटना थी ऐसी? तो इसका जो राइट बन जाएगा यानी कि 1857 का विद्रोह था भाई, ठीक है ना, 1857 का विद्रोह, बी बिल्कुल राइट रहेगा। नूह जिला हरियाणा के निम्नलिखित में किस जिले को मिलाकर बनाया गया भाई? नूह का निर्माण किसको मिलाकर किया गया? तो ये आता है, अब यहाँ पर देखो गुरुग्राम का भी हिस्सा माना जाता है, फरीदाबाद का भी माना जाता है, पलवल का भी माना जाता है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि एकमात्र चैनल है जो ऐसे लेवल की तैयारी करवाता है भाई, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। और इसमें अगर देखें ना तो एक ऑप्शन दे सकता है, वैसे ये गुरुग्राम और फरीदाबाद को मिलाकर हुआ है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं जब ये मेवात यानी नूह जिला बना था उस समय तो पलवल जिला ही नहीं था भाई, ठीक है ना, पलवल तो जिला ही नहीं था, लेकिन पलवल के क्षेत्र के पास ये है, लेकिन जरूर है उसके पास में, लेकिन उस समय फरीदाबाद जिला था, पलवल नहीं था भाई, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका एरिया बनेगा यहाँ पर, यहाँ आपका आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 आपके ऑप्शन यानी कि राइट माने जा सकते हैं, तो गुरुग्राम, एक आपका फरीदाबाद, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ये मतलब करेक्शन आप कर लेना, बाकी मैंने आपको बता ही दिया। हरियाणा का रानिया रियासत यानी कि रियासत कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों मिला लिया भाई? जो हरियाणा के रानिया है जो उस रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों मिला लिया भाई? कौन सा प्रमुख कारण था? इसमें 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा नवाब जावेद खान द्वारा विद्रोह, यानी कि डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया भाई? किसने समर्थन किया था भाई अंग्रेजों का? यहाँ पर 2 बनते हैं भाई, 2 थी, एक तो आपकी देखो यहाँ पर, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे ना तो इसका जो राइट है भाई जींद ने भी अंग्रेजों का समर्थन किया था। अगर रियल में देखें तो दुजाना भी, छछरौली, जींद, या फिर एक आपका है तावड़ू, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनका सहयोग किया था। एक है लोहारू भाई, ठीक है ना, लोहारू को गद्दार रियासत के नाम से भी जानते हैं। तो जबकि इसका जो राइट बनेगा इसके अकॉर्डिंग ए बिल्कुल सही आंसर है। टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा के किस नदी के उत्तर में है? तो इसका जो राइट बन जाएगा घग्गर नदी के उत्तर में बनेंगी टिपरा पहाड़ियाँ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा में इस झील का निर्माण वर्ष 1958 ली कार्बूजिए के द्वारा यानी कि उसकी रेख देख में किया गया, और वर्ष 1988 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित कर दिया गया भाई। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ऐसे ही आएगा एग्जाम में, रिपीट होगा तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ये है आपका चंडीगढ़ में, कौन सी है? सुखना झील। कौन सी है? सुखना झील है। तो ये आपको ध्यान रखना, 1958 में ली कार्बूजिए के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और 1988 में एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि से घोषित कर दिया गया है, तो चंडीगढ़ इसका राइट बन जाएगा। हरियाणा मावट वर्षा क्या है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में कितनी बार रिपीट हुआ भाई। पश्चिम विक्षोभ के कारण होने वाली जो वर्षा है भाई, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मावट के नाम से जानते हैं, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा का रोज का मेव उद्योग स्टेट कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट बन जाएगा, देखो ये बिल्कुल मैंने आपको एक ही बात बोली इस वीडियो में, जितने भी सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में रिपीट हुए भाई, सारे एग्जाम में रिपीट हुए, वो क्वेश्चन हमने उठाए अच्छे लेवल के, जबरदस्त लेवल के। तो रोज का जो उद्योग है भाई, मेव का उद्योग स्टेट है, ये आपका रहेगा गुरुग्राम में। बाकी ये आंसर नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये जो सोना के पास में है रोज का, तो आपको ध्यान रखना है, तो गुरुग्राम इसका राइट बन जाएगा। खोखरा कोट सतल हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट बन जाएगा तो ये आपका रहेगा रोहतक, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्रभूमि को मान्यता दी गई है? तो इसका जो राइट बन जाएगा 2 है भाई। कौन कौन सी हैं? 2 हैं, एक तो आपकी रहेगी भिंडावास, दूसरा आपका सुल्तानपुर, तो इसे रामसर साइट में इसको शामिल कर लिया गया है। यह झील हरियाणा के थानेसर में स्थित है, किताबुल हिंद में इसका उल्लेख है। कौन सी झील रहेगी? तो इसका जो राइट बन जाएगा ब्रह्म सरोवर झील है। कौन सी है? ब्रह्म सरोवर है, किताबुल हिंद में इसके बारे में जानकारी दी गई।
11वीं शताब्दी से इसका संबंध बताते हैं, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों एक छोटी सी क्लास थी, अच्छी क्लास थी, अपनी तरफ से कोशिश किया। अगर आपको रियल में अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। हम कोशिश करेंगे इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे और ये रोजगार क्लास हम कह सकते हैं भाई, ठीक है। तो आपके लिए हम प्रयास करते रहेंगे और लिंक हमने एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप हमारा एक सस्ता बैच प्रैक्टिस सेट के तौर पर, यानी कि 20 प्रैक्टिस सेट केवल 31 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं, 25 प्रैक्टिस सेट आप हमारे 49 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। और दोनों में अलग अलग क्वेश्चन है भाई, जो यानी कि 20 सेट उसमें 500 क्वेश्चन है और जो 25 सेट है उसमें 625 क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस है, कोई भी रिपीट नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन तो चलो चल भी जाता, बाकी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा। तो बाकी आपकी मर्जी है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।